नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी और मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि हमारी लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। 1995 में जो कानून बना था, उसके पहले से उस कानून कानून बनाने में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनमें से एक बहुत मजबूत साथी माननीय प्रवीण बहल जी, जिन्होंने हिंदुस्तान से लेकर जिनेवा तक विकलांगों की लड़ाई लड़ी। एक सरकारी बैंक में मैनेजर पद पर रहे और अभी जाकर वो रिटायर हुए हैं कुछ दिन पहले। व्हील चेयर पर हैं, 70 साल की उम्र है। हजारों पत्र लिखे हैं उन्होंने सरकार को, विकलांगों के अधिकारों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है उन्होंने। और खुशी का दिन हमारे लिए ये है कि उन्होंने राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है और उन्होंने वादा किया है, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है कि हम विकलांगों के अधिकारों की लड़ाई में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के साथ हैं और हम उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मतलब हमारी लड़ाई को एक बहुत पतली सी धार मिलने वाली है, जिससे हम सरकार के साथ दो दो हाथ करने के काबिल हो जाएंगे और विकलांगों को उनके अधिकारों को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं और हम उनके अनुभवों को अपने में समेटना चाहते हैं, उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं। उसी कड़ी में प्रवीण बहल जी प्राथमिकता से आ रहे हैं और साथ में उन्होंने हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं, हम उनसे एक वादा चाहते हैं अपने लिए कि अपने बहुत सारे ऐसे साथी जिन लोगों ने ये लड़ाइयाँ पहले से लड़ी हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में लाएंगे, उनके अनुभव से हमें परिचित करवाएंगे, उनके अनुभव का हमें लाभ दिलवाएंगे। एक बात बार बार आ रही है हमारे पास में कि सरकारी कर्मचारी जो विकलांगजन हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। या तो उनके डिपार्टमेंट में उत्पीड़न हो रहा है, या फिर उन्हें जो है जो प्रमोशन मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, उसके अनुसार उनका काम नहीं हो रहा है। आदरणीय प्रवीण बहल जी जो है सरकारी कर्मचारी रहे हैं, उनको बहुत सारा अनुभव है, उन्होंने उनकी लड़ाई को भी आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। हम सब मिलकर काम करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बारे में बताऊं, उसके लक्ष्य के बारे में बताऊं, मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये साल कोरोना का साल है, महामारी का साल है और उसका फ़ायदा सरकार उठा रही है। सरकार उठा रही है विकलांगों के अधिकार न देकर। हमने एक लड़ाई शुरू की थी जिसमें जिला स्तर से लेकर और जो है राष्ट्रीय स्तर तक विकलांगों की समन्वय समिति बनाई जाए, जो कानून में हमें अधिकार दिया गया है उसके अंतर्गत, और सभी थानों में विकलांगों के अधिकारों के बोर्ड लगाए जाए। बीच में जब हमने अभियान शुरू किया था तो हमारे पास कई अधिकारियों की कॉल आई थी और उन्होंने बोर्ड बनाने का प्रारूप भी मांगा था, हमने उनको दिया भी था। लेकिन अभी जानकारी हासिल करने से हमें पता चल रहा है कि उनका कहना ये है कि सर अभी हमारे पास सरकार का आदेश नहीं आया है। जब तक सरकार का आदेश नहीं आएगा हम अपने स्तर पर ये काम नहीं कर सकते हैं और सरकार आदेश दे नहीं रही है। हम आंदोलन को बहुत ज़्यादा धार दे नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। कोरोना काल है, हम धरना प्रदर्शन की बात जो है सांकेतिक रूप से तो कर सकते हैं, 10 लोग 5 लोगों का, लेकिन हम बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं। सरकार इस आपदा को अपने पक्ष में अवसर मान रही है विकलांगों के अधिकारों को ना देने में। तो हम भी इस समय को अपना अवसर बनाए हुए हैं और बनाना चाहते हैं, अपने संगठन को मजबूत करने में, अपनी एकता को मजबूत करने में, अपनी ताकत को और मजबूत करने में। इतने तीर अपने तरकस में रखने हैं हमें कि सरकार के खिलाफ जब हम खड़े हों तो सरकार को कोई दूसरा रास्ता ना दिखे हमारे अधिकारों को देने के अलावा। 1995 में एक्ट बना, ऐसे ही ढुलमुल रवैया चलता रहा। धीरे धीरे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन बहुत अधिक लाभ नहीं मिला। जो भी अधिकार विकलांगों को मिले वो कानून के अंतर्गत मिले जब वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लड़े। क्योंकि कोई राजनीतिक दल नहीं था उस समय, 2005 के पहले मैं भी किसी राजनीतिक दल में नहीं था,
और मैं कोई विकलांगों के लिए कोई अधिकारों की लड़ाई भी नहीं लड़ रहा था। हाँ, 1996 में एक एनजीओ में मैं काम कर रहा था और उस एनजीओ को स्कूल बनाने के लिए हमने अपनी ज़मीन को दान दिया था। बस इतना सा हमारा रोल था। लेकिन हम जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे, उसमें हमने देखा विकलांगों की स्थिति बहुत दयनीय है, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। हमने चाणक्य जी को भी पढ़ा, हमने भीमराव अंबेडकर जी को भी पढ़ा। भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारे अधिकारों की चाबी जो है, जो कुंजी है, वो लोकसभा और विधानसभा के अंदर है। हालांकि उन्होंने विकलांगों के लिए बात नहीं कही थी, उन्होंने SC ST के लोगों के लिए कही थी, लेकिन लागू हम पर भी होती है। हमारे अधिकारों की कुंजी, हमारे अधिकारों की जो चाबी है, वो वास्तव में लोकसभा और विधानसभा के अंदर है। क्योंकि जो भी निर्णय होते हैं सरकार के, वो सब वहाँ से बैठकर किए जाते हैं, वहाँ कानून बनाए जाते हैं, हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं है। कल प्रवीण जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जयपाल रेड्डी जी थे कांग्रेस के टाइम पे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अब वो नहीं है, दिवंगत हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनसे मिला था एक बार, उनसे मैंने बात की थी इस विषय में, तो उन्होंने कहा मैं तो कांग्रेस की तरफ से हूँ, मैं कोई विकलांगों के लिए नहीं हूँ। लेकिन तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर विकलांग किसी दूसरी पार्टी से टिकट मिल भी जाए और वो जीत के चला भी जाए, तो वो अपनी पार्टी की बात कहने के लिए वहाँ जा रहा है, पार्टी लाइन पर ही बात करेगा। वो विकलांगों के अधिकारों की बात करने के काबिल नहीं है, उसको वो अनुमति नहीं मिलेगी। ये बात मेरे दिमाग में आई, तब मैंने विचार किया कि हमें एक राजनीतिक दल का गठन करना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के नाम से दल का गठन किया गया 2005 में, और हमने ये निर्णय लिया कि अब हमें लोकसभा और विधानसभा में अपने साथियों को भेजना होगा, जो चूँकि पार्टी लाइन राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की विकलांगों के अधिकारों के लिए है, इसलिए वो वहाँ जाकर विकलांगों के अधिकारों की ही बात करेंगे। इसी कड़ी में हमने 2005 में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बनाया। उद्देश्य था कि केवल शारीरिक रूप से विकलांग ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से विकलांग गरीब, लैंगिक रूप से विकलांग किन्नर, रोजगार रूप से विकलांग युवा, सामाजिक रूप से विकलांग विधवा माताएं बहनें, और घर में ही विकलांग हो जाते हैं बुजुर्ग हमारे, जिनको सहारे की ज़रूरत होती है लेकिन सहारा नहीं मिल पाता है। हम ऐसे लोगों को संगठित करें। ऐसे लोगों का वोट बैंक 30 से 40% हिंदुस्तान में है। अभी जब से विकलांगों की संख्या बढ़ गई है, तो ये और भी बड़ा वोट बैंक हो गया है। अगर हम अपना ये इन लोगों को संगठित कर लें, इनकी लड़ाई की बात करें, इनको संगठित करके इनको हम मैदान में लाएं, तो हमें विधानसभा और लोकसभा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोच थी हमारी। इस सोच के अंतर्गत हमने पार्टी को बढ़ाया। उस समय पर ना सोशल मीडिया थी, ना बहुत ज़्यादा चैनलों में कोई जगह मिलती थी विकलांगों को। अखबारों में अच्छा जहाँ पर कार्यक्रम होते थे, हमें अच्छा स्थान मिलता था। हमने घर घर जाकर विकलांगों को जोड़ा। ट्रेन की विकलांग डब्बों में जाकर बैठकर उन लोगों से विकलांगों को समझा कर बात करके उनको जोड़ा और एक बड़ा संगठन खड़ा किया। 2014 में मैं भी लोकसभा लड़ा, उसके और हमारे बहुत सारे साथियों ने लोकसभा चुनाव में भागीदारी किया। उसके पहले 2007 में हम यूपी और पंजाब में विधानसभा का चुनाव भी लड़े। हमारा वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम दस्तक देने के लिए तैयार हो गए थे, हम दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हो गए थे कि हम आ रहे हैं और अब हमें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे बातें बढ़ी, जो सोशल मीडिया आया, बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे संगठनों ने विकलांगों को जगाने का काम किया। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि वो बटे हुए विकलांगों को जगाया गया और उनको बांटा गया। मेरा उद्देश्य यही था कि संस्थाएं तब भी काम कर रही थी, लेकिन संस्थाओं में एक साथ लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। लेकिन विकलांगों में संस्थाओं के लोग भी संगठित हो सकते हैं अपनी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में, और संस्थाएं भी हमारा सहयोग कर सकती हैं, जो कि हमें मिल रहा है। बहुत सारे हमारे वो साथी हैं जो हमसे छिटक गए थे, लेकिन जो है उन्होंने अपनी कोई संस्था बना ली थी, उनके भी कॉल आ रहे हैं। हमारे लिए ये भी बड़ा दिन है, उनके लिए कॉल आ रहे हैं कि सर अगर आपने फिर से एक बड़ी मुहिम शुरू की है तो हम भी आपका साथ देना चाहते हैं। हमने उनका स्वागत किया है, उनको बुलाया है, उनसे कहा है कि आप भी आइए और अपने सम्मान के साथ में विकलांगों की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। बहुत जल्द बहुत सारे लोग और भी आने वाले हैं। तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का जो उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि हम किसी तरीके से भी विकलांगों को एकजुट कर पाएँ और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएँ। अधिकारों की लड़ाई के जरिए संगठित हुए वोट बैंक का उपयोग राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में कर पाएँ और लोकसभा और विधानसभा पंचायत में विकलांगों की भागीदारी हो पाए। जब
पंचायत के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी है, सभी प्रकार के पिछड़े अल्पसंख्यक और सभी की भागीदारी है, विकलांगों की भागीदारी क्यों नहीं है? क्यों नहीं विकलांगों को आरक्षण दिया गया? जब 4% का हमें आरक्षण मिला है तो 4% का आरक्षण हमें विधानसभा और लोकसभा में भी दिया जाए। हम इसकी लड़ाई भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, लेकिन हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और हम अपने लोगों की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हम आंदोलन बड़े नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम मिला है जिसके ज़रिए हम और हमारे बहुत सारे साथी अपने नीचे के साथियों तक और ज़मीन तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं और लोगों के जुड़ने का अभियान बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हमारी टीमें भी काम पर लगी हुई हैं, सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। आप ये मत समझें कि हमने जो दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की लड़ाई का अभियान छेड़ा था उस पर हम शांत होकर बैठ गए। हम शांत होकर नहीं बैठे हैं, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय हमारे अनुकूल होने दीजिए। कोरोना है, हम फिर कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। विकलांग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, हम उनको खतरे में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन हमें इस आपदा को अवसर बनाकर अपने आप को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपनी एकता को मजबूत करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है और उसके लिए हमारे सभी साथी प्रयासरत हैं। हमारा जो लिखने पढ़ने का अभियान है जिसके द्वारा हम सरकार तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, उमंग ज्ञान चंदानी जी हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं और समय निकाल कर जितना भी ज़्यादा समय दे सकते हैं वो दे रहे हैं। तो संगठन को बढ़ाने में सभी प्रदेश अध्यक्ष मनीष हैं, नागेश जी हैं, आफाक खान है राजस्थान से, प्रवीण सोलंकी जी गुजरात से हैं, हरविंदर मारवा जी पंजाब से हैं, गुरभेज सिंह जी पंजाब से हैं, बहुत सारे लोग हैं, महाराष्ट्र से हैं। हमारे कल हमने सभी लोगों का नाम लिया, शैलेंद्र जी हैं, कविता मैडम हैं, धनंजय जी हैं, सभी लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। पार्टी का मतलब राजनीति ही केवल नहीं होती है, पार्टी का मतलब होता है अधिकारों को दिलाना। अधिकारों के दिलाने का एक पायदान अगर आंदोलन है तो अंतिम पायदान विधानसभा और लोकसभा में सदस्यता, जिसके लिए प्रयास हमारे शुरू है और इस प्रयास में आप सभी को भागीदार बनना चाहिए। अगर आप विकलांग हैं, आप विकलांगों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, आप किन्नर हैं, आप अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, विधवा माताओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको उनके अधिकारों से जो वंचित रखा गया है उनको दिलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम बार बार आह्वान करते हैं पार्टी के माध्यम से और उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो जुड़ भी रहे हैं। साथियों, 2005 में जब हमने पार्टी बनाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन प्रवीण बहल जैसे जो लोग हैं हमारे साथ में, वो आपको बताएंगे और दूसरे बहुत सारे जो 2005 के पहले काम कर रहे हैं कि वास्तव में 2005 के पहले विकलांगों की स्थिति ये नहीं थी। एक तो विकलांग में शिक्षा का थोड़ा अभाव था, लोग गांव में ज़्यादा रहते थे, निकल नहीं पा रहे थे और उनकी सोच केवल वहीं तक बनी हुई थी कि हमें ट्राईसाइकिल मिल जाए, बैसाखी मिल जाए, हमें पेंशन मिल जाए और हम बस हमारा ये हमको सरकार दे दे। उनके मांगने का तरीका भी उनको जो समाज में था वो ये था कि जैसे उनको कोई सरकार से भीख मांग रहे हों, अपना अधिकार न मांग रहे हों। विकलांगों को अशब्द कहकर बुलाया जाता था, सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों में नहीं घुसने देते थे। 2005 का जो लक्ष्य था हमारा वो यही था कि अधिकारी हमारा जो उद्देश्य था कि जब अधिकारी के कमरे में विकलांग प्रवेश करे, जो उसे आसानी से प्रवेश करने दिया जाए, तो अधिकारी उसको इज्जत से बैठा ले और उससे पूछे, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये नहीं कहता हूँ मैं कि पूर्ण रूप से मैं कामयाब हो गया हूँ, लेकिन विश्वास जानिए कि 10 से 20%, 25%, 30% हम कामयाब हुए हैं। हमारे लोगों में बोलने की क्षमता आई है, हमारे लोग बोलने का प्रयास करते हैं, अपनी बात कहने का प्रयास करना शुरू कर दिए हैं, अधिकारियों से अपनी मांग रखने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे और करना शुरू किया है, बड़ी मजबूती के साथ कर रही है। मैंने चाणक्य जी की एक लाइन पढ़ी थी, वो लाइन मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ ये कहकर कि इसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में काम कर रहे हैं तो आप इसको उतार लीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उन्होंने एक बात लिखी थी कि कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है, जो पद चिन्ह बनाता है वो जग में पूजा जाता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कि किसी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं,
और उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वो नहीं पूजे जाते हैं, क्योंकि पूजा वो जा रहा है जिसके पद चिन्ह है। हम आपको तैयार कर रहे हैं, और मेरी मंशा ये है कि आप अपने पद चिन्ह बनाइए, आपके पद चिन्हों पर लोग चलें, क्योंकि आप पूजे जाओ तभी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का उद्देश्य और लक्ष्य पूरा होगा। पूजे जाने का मतलब कोई भगवान की तरह पूजे जाना नहीं है, लेकिन आपको लोग फॉलो करें, आपके लोग नाम लें कि आपने विकलांगों की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप विकलांगों के अधिकारों के लिए बहुत जागरूक हैं और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है और यही राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का उद्देश्य है। सोच अच्छी है, काम अच्छा है, लोगों का जुड़ाव अच्छा है, लोगों का मन अच्छा है, हम कामयाब होंगे, ये हर समय दिमाग में रखने की आपको ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम किसी भी हाल में अपने लोगों का अधिकार दिलवाने में कामयाब हों, रोजगार दिलवाने में कामयाब हों, आरक्षण में जो नौकरियां मिलनी चाहिए उनके लिए कामयाब हों। हमारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि मैं केवल आकर वीडियो बनाकर प्रवचन करके चला जा रहा हूँ। हमारी टीम जो है, हमने बताया आपको, उमंग ज्ञानचंदानी जी हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के काम के लिए उनको चयनित किया गया है और वो पत्रों का आदान प्रदान सरकारों से, अधिकारियों से बराबर कर रहे हैं। वहीं पर बीरेन जी हैं, जो आपके सामने बार बार आते हैं, पार्टी के रूल रेगुलेशन समझाते हैं, पार्टी से आंदोलन कैसे करना है। बहुत जल्दी मैं 3-4 दिन लगातार आपके साथ हूँ, उसके बाद में बीरेन जी 2 दिन आएंगे आपके साथ में, जो कैसे आगे हमें आंदोलन करना है उसके विषय में बताएंगे। उसके बाद में फिर पार्टी के दूसरे पदाधिकारी आएंगे और अगले इतवार से, अगले संडे से, आज ही के दिन से आपके बीच में, चूंकि महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या हो गई है, तो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमारी शुक्ला जी, जिनको शायद आप लोग अब तक केवल बैनर पोस्टरों में देख रहे थे, वो भी आपके बीच में आएंगी और महिलाओं का मार्गदर्शन करेंगी, उनसे बात करेंगे और उनको बताएंगे कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने एक बहुत अच्छी तैयारी की है, हमारी टीम ने एक पूरा शेड्यूल बना रखा है कि हमें कैसे इस कोरोना काल को के अवसर, जो आपदा है उसको अवसर बनाना है और अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होना है। जब हमारी बात आप तक पहुंचेगी तब आप नीचे तक बात पहुंचाएंगे। इस प्रकार से हम गांव तक पहुंचेंगे और गांव के वो विकलांग साथी जिनको अभी तक अपने अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं है, उनको उनका अधिकार मिलेगा, उनको अपने अधिकारों की बात सुनने को मिलेगी, अधिकारों की जानकारी मिलेगी और वो भी हमारे साथ खड़े होंगे और अधिकारों की लड़ाई में हमारा साथ देंगे। हम लोग इस विषय में लगे हुए हैं। तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का सीधा सीधा उद्देश्य था जो हमने आपको बताया। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई रंजमत नहीं है। मैंने बार बार कहा है, लोग मुझे कभी कभी बुरा कह देते हैं, मैं कोई समाज सेवा करने के लिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी नहीं बनाई है। समाज सेवा करने के लिए संस्थाएं होती हैं जो सरकार से पैसा लेती हैं या समाज से पैसा लेती हैं, वो अपना काम कर रही हैं। जो बेहतर काम नहीं करती हैं, घोटाले करती हैं, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। सलमान खुर्शीद जी का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे केस हमारे चल रहे हैं जो समय पर जब निर्णायक हो जाते हैं तो वो लड़ाई सामने आ जाती है। लेकिन राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का काम समाज सेवा करना नहीं है। हम आपको सिलाई सेंटर खोलकर देने वाले नहीं हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आप गलतफहमी मत पालें कि हम आपको रोजगार दे देंगे। हमारा काम है सरकार से रोजगार दिलवाना। सरकार ने जो कानून पार्लियामेंट में पारित किया है, सभी सांसद महोदयों को भरोसे में लेकर उस कानून को जमीन पर लाना पड़ेगा, उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा, विकलांगों के अधिकार देने पड़ेंगे। ये संकल्प है हमारा। इस संकल्प में हम आपका साथ चाहते हैं और आपके साथ खड़े भी हैं। करेंगे, हर हाल में करेंगे, लड़ेंगे, किसी भी स्तर पर लड़ेंगे। हमने आपको पहले ही कहा था, मैं 2 बार विकलांगों के अधिकारियों के लिए लंबी जेल काट चुका हूँ, 11-11, 12-12 दिन की। मैं फिर जेल काटने को तैयार हूँ, लेकिन हम अधिकार नहीं मरने देंगे। अगर शुरू हुए हैं तो फिर ये लड़ाई अंजाम तक जाएगी, लोकसभा विधानसभा तक जाएगी। वहाँ पर लोग जाकर हमारे आवाज़ उठाएंगे, चिल्लाएंगे, सरकार को, सत्ता पक्ष को काम नहीं करने देंगे जब तक हमारे अधिकार हमको ना मिल जाए। बाहर से हम उनका सपोर्ट करेंगे, आप उनका सपोर्ट करेंगे, अंदर से वो हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। पार्टी का मतलब तभी संपूर्ण होता है जब बूथ स्तर पर हमारे लोग हों, क्योंकि बूथ में वोट पड़ते हैं। जब बूथ स्तर पर हमारे वोट होंगे तब जाकर हमारी पार्टी का उद्देश्य पूरा होगा और इसके लिए आपको तैयार होना होगा। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। आप बूथ तक कम से कम 11 लोगों की, राष्ट्रीय महासचिव जी वीरेंद्र कुमार जी ने हम लोगों को निर्देशित किया, सलाह दी है कि हमें कम से कम बूथ में 11 लोगों को लाना है।
तो 11 लोगों को हमें जोड़ना है, इस प्रयास में लग जाइए। यह मत सोचिए कि मैं पदाधिकारी बन गया, मेरा काम खत्म हो गया। आप जिस दिन पदाधिकारी बन जाते हैं, पार्टी से जुड़ जाते हैं, आप पूरे देश के नेता हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर बहुत बड़ी लाद दी जाती है और आप उसको महसूस करिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी लायबिलिटी क्या है। जब आप अपनी लायबिलिटी समझेंगे, हम अपनी लायबिलिटी समझेंगे, तब जाकर पार्टी खड़ी होगी और पार्टी तभी पार्टी कहलाएगी जब वो बूथ स्तर तक होगी। प्रदेश स्तर तक केवल हो जाने से या राष्ट्रीय स्तर पर बन जाने से, ये बहुत सारी एनजीओ हैं जो बनती रहती हैं और बनी हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। पार्टियां भी बहुत सारी हैं, पार्टियां भी 2000 के आसपास रजिस्टर्ड हैं भारत सरकार में, चुनाव आयोग में, लेकिन सभी के पास ये लक्ष्य नहीं है, सभी लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। हमें पहुँचना है और बहुत तेज़ी से पहुँचना है। हनुमान है, टेढ़ी टांग है हमारी, गदा वाले हैं। हनुमान जी भी जो है वो विकलांग थे, बड़ा विवाद उठा था लोगों में। एक चुनाव के समय पर योगी जी कह रहे थे वो हमारी जमात के थे, कुछ कह रहे थे हमारी, तो किसी के जमात के नहीं थे वो, कभी उनकी जाति का कोई वर्णन नहीं किया गया। मैं आज एक बड़े मंच से कह रहा हूँ, हनुमान जी विकलांग थे और वो सिर्फ विकलांग थे, उनकी कोई जाति का कहीं उल्लेख नहीं है, उनकी कोई बिरादरी का कोई उल्लेख नहीं है, उनकी केवल एक बात का उल्लेख है, टेढ़ी टांग गदा वाले। अगर टांग उनकी टेढ़ी थी तो वो विकलांग थे और बड़े बड़े काम उन्होंने किए। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, उनका नारा था। हमने आपको वचन दिया, विकलांग अधिकार दिलाए बिन मोहि कहाँ विश्राम। मैं विश्राम नहीं करूंगा, आपको विश्राम करने नहीं दूंगा। आप ये भी समझ लीजिए, अगर आप हमारी टीम में आए हैं, हमारी टीम के सदस्य बने हैं, तो मैं आपको विश्राम नहीं करने देने वाला हूँ। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर आप विश्राम करने के लिए आए हैं तो आपका पार्टी में काम नहीं है, आपको पार्टी में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मुझे मालूम है आप विचारों से सहमत होकर आए हैं। आप विश्राम करने के लिए नहीं, पार्टी को खड़ा करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, विकलांगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं विकलांग कहता हूँ तो कृपया किन्नर समाज, युवा समाज, बुजुर्ग समाज और विधवा समाज अपने आप को ये ना माने मैं विकलांग कहता हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का विकलांग शब्द का जो मतलब है, हम सब ने हिंदी पढ़ी है, संधि विच्छेद पढ़ा हुआ है। विकलांग का मतलब होता है विकल धन अंग, जिसके अंग कुछ करने को व्याकुल हैं या जिसे सहारे की जरूरत है। इन सभी लोगों को सहारे की जरूरत है। युवा को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसको भी विकलांग है, उससे भी सहारे की जरूरत है, जो उसको रोजगार दिलाए और उसको करवाए। आने दीजिए हमारी सरकार को, भागीदार बनने दीजिए हमको लोकसभा के अंदर। हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपको रोजगार दिलाएंगे। सबसे पहला काम होगा हिंदुस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य को निःशुल्क कराना। हर व्यक्ति का अधिकार है कि शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए। आज विकलांगों से भी फीस ली जा रही है, विकलांगों के बच्चों से भी फीस ली जा रही है। कहाँ से करेगा वो जब वो कमा नहीं रहा है? तो इस देश में अगर इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं तो लाभ भी मिलना चाहिए उनको। मैं भी इनकम टैक्स देता हूँ, मुझे भी लाभ मिलना चाहिए कि हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाई और हमको फ्री में, हमारे परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही प्रथा है पूरे विश्व की। हिंदुस्तान में एक अलग है। सरकारी अस्पतालों को बीमार बना दिया गया, स्कूलों को बंजर बना दिया गया और प्राइवेट को बढ़ावा दिया गया। क्यों? क्योंकि नेताओं के स्कूल हैं, नेताओं के अस्पताल हैं, नेता लोगों के शेयर हैं उसमें, मंत्रियों के शेयर हैं उसमें, आईएएस के शेयर हैं। क्या कोई आईएएस अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है? कोई आईएएस कभी सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है? कोई नहीं भर्ती होता है। पूरी व्यवस्था को बेवकूफ़ जो है बनाकर छोड़ दिया गया है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ आपसे कि पूरी व्यवस्था को विकलांग बनाकर छोड़ दिया गया है और एक विकलांग दूसरे विकलांग का दर्द समझता है। एक विकलांग ही दूसरे विकलांग का दर्द समझ सकता है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ये दर्द समझती है। मैं विकलांग हूँ, मैं समझता हूँ, आप विकलांग हो, आप समझते हो कि देश की व्यवस्था को विकलांग बना दिया गया है। आप खड़े होइए। क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप खड़े हो सकते हैं। आप खड़े होने का मतलब सिर्फ पैरों पे चलना नहीं होता है। आपका अगर अभिमान जाग गया, आपका स्वाभिमान जाग गया, आपके अंदर के अधिकार जाग गए, तो आप खड़े हो गए हैं और बहुत ताकत के साथ खड़े हो गए हैं। और आप खड़े हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और खड़े होइए और मुकाबला करिए इस व्यवस्था का, जिस व्यवस्था ने पूरी व्यवस्था को विकलांग बना दिया है। मुकाबला करिए, इसको बहाल करिए फिर से। जो व्यवस्था थी हिंदुस्तान में बनानी है, अच्छी व्यवस्था बनानी है, इसका प्रयास में हम भागीदार बनेंगे। हम विकलांग हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग सुनते रहेंगे।
हम हमारे नाम पर एक पत्र जारी कर दिया गया और हमने मान लिया। हम वोटर भी हैं हिंदुस्तान के, सत्ता में हक है हमारा, अधिकार है हमारा, हम क्यों नहीं वहाँ जा सकते हैं? हमें भेजने का प्रयास इन राजनीतिक दलों ने आज तक क्यों नहीं किया? सवाल खड़ा करिए, लेकिन सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे। मैं जानता हूं, अगर आप आज सवाल खड़ा करोगे तो आपको नहीं मिलेगा जवाब, लेकिन जिस दिन आप बूथ लेवल पर होंगे, आप अपनी ताकत के साथ में होंगे, आपका जवाब देने के लिए लोग खड़े होंगे, कह रहे होंगे सवाल पूछो, और तब हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, हम खुद सवाल बनेंगे, हम खुद वहां जाएंगे और जवाब देने के काबिल बनेंगे। ये उद्देश्य है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का। इस उद्देश्य को आपको पूरा करना है और इस उद्देश्य में आप भागीदार बन रहे हो, बड़ी बात है ये। आप पदचिन्ह बनाने के रास्ते पर चल पड़े हो, ये भरोसा करो अपने आप पर। और जब आप पदचिन्ह बनाने के रास्ते पर चल देते हो तो आपके पद चिन्हों पर चलने वाले लोगों की लाइन खड़ी होगी। गांधी जी केवल अकेले चले थे, कारवां बढ़ता गया। आप अकेले चले हो, हम अकेले चले हैं, तो नीचे कारवां बढ़ेगा। ये भरोसा आपको हर समय रखने की जरूरत है। जिस दिन आपने ये भरोसा कर लिया और आप तन मन से लग गए, किसी को भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी धन खर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल तन मन इकट्ठा करिए। धन कमाने का जरिया आपको बहुत जल्दी मैं बताऊंगा। बहुत से काम है जिससे हम धन कमा सकते हैं। पार्टी अलग चलेगी, धन अलग कमाएंगे, हम आपको काम देंगे। आप भरोसा करो, आप ये मत सोचो। लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि हमने आपको जगाने का काम किया। अगर आप जाग गए तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मदद करने के काबिल बन जाओगे और काबिल बन रहे हो। लोग मेरे पास फोन करते हैं किसी काम के लिए, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को सौंप देता हूं, मेरा प्रदेश अध्यक्ष उस काम को निपटवा रहा है लोगों का। इसका मतलब है कि वो काबिल हो गया है। कल हमारा जिला अध्यक्ष भी काबिल हो जाएगा, हमारा वार्ड अध्यक्ष भी काबिल हो जाएगा। हमारा उद्देश्य यही था कि आप काबिल बनो, एक एक व्यक्ति काबिल बने। मेरे पास किसी काम के लिए कोई फोन नहीं आना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं आना चाहिए। जिस स्तर में जो खड़ा है वो वही का वही काम निपटाएगा और आप में ताकत है। विकलांगों से ज़्यादा बुद्धि किसी की बात नहीं है। भगवान ने, ये कहावत है कि भगवान अगर कोई एक चीज़ छीनता है तो दूसरी चीज़ देता है। आप अपनी बुद्धि को सकारात्मक लगाइए, है आपके पास बुद्धि, आपने बहुत अच्छी बुद्धि है। आप पढ़े नहीं हो फिर भी बुद्धि है, पढ़ गए हो तो महाबुद्धि है आपके पास में। आप उस बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, पार्टी को खड़ा करिए, मजबूत करिए। लोग हमसे कहें कि आप सवाल पूछो, मैं देने को तैयार हूं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ताओं, लेकिन हम सवाल नहीं पूछें, तब हमारा महत्व पूरा होगा, तब हमारा उद्देश्य पूरा होगा। क्योंकि हम वहां पर जाने की इच्छा रखते हैं, वहां तक अपने लोगों को पहुंचाने की इच्छा रखते हैं जहां वो खुद जवाब देने के काबिल बन सके। और जवाब देने के काबिल आप तभी बनोगे जब आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से चुनाव लड़ोगे, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को मजबूत करोगे। तो चुनाव लड़कर लोकसभा और विधानसभा के अंदर जाओगे, तब जाकर हम जवाब देने के काबिल बनेंगे। और आप कर सकते हो, आप कर रहे हो। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं, शायद आप नहीं देख पा रहे हो, आपको नहीं पता आप क्या कर चुके हो। कोई कहता है इस विकलांग की मदद नहीं की, उस विकलांग की मदद नहीं की। अरे विकलांग अपनी मदद मांगेगा तब उसको मिलेगी। पहले उसको उसके अधिकार तो पता लगने दीजिए, मदद तो अपने आप मिलेगी। मैं कौन होता हूं किसी की मदद करने वाला? मैं कुछ भी नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सरकार नहीं हूं। सरकार को मदद करना पड़ेगा, उस विकलांग को अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा कि हम किसी से भीख नहीं, अधिकार मांग रहे हैं। तब जाकर जो है उसको अधिकार मिलना शुरू होंगे। पेंशन भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा, रोजी रोटी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा, रोजगार नौकरी भी मिलेगी, सब मिलेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपने हम पर भरोसा करके पार्टी को चुना है, तो मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। बहुत मजबूत है हमारी टीम, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। प्रवीण बहल जैसे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर वो आ रहे हैं जो हमें ज्ञान देंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे कि हमें कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारा लक्ष्य आपके अधिकार, आपका सम्मान, आपकी रोजी रोटी, आपको घर मकान, आपकी दुकानदारी, आपकी नौकरी, ये है। जब आप सबल होगे तभी पार्टी सबल होगी, तभी हम लोकसभा में घुस पाएंगे, तभी हम विधानसभा में घुस पाएंगे, तभी हम वहां पर अपने हक और अधिकार की बात कर पाएंगे। लगे रहिए, लड़ते रहिए,
कल हम फिर एक नई बात के साथ में आपके सामने आएंगे, और कल का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात हो जो आपको इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए ताकत दे दे और ताकत को आप इस्तेमाल कर पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। कल का वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा है, और वीडियो देखकर मुझे मैसेज भी बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, या अपनी समस्याएं बताई हैं, हमने उन समस्याओं को भी अपने में लिया है, और उन समस्याओं को अपनी टीम को, जो लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं, उनको दिया है। अभी किसी का कहीं से फ़ोन था कि सर डाक विभाग की कोई जॉब निकली है, उस पर जो है विकलांगों का तो दिया गया, वो तो लिख कर नहीं दिया गया है। मैंने अपनी टीम को लगाया, मंडे को हम उस बात को पूरा निकाल कर जो है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। किसी ने मुझे फ़ोन किया कि पहले एक फार्म भरा जाता था कोई, जिसमें 10 रुपये लगते थे, अब 750 रुपये जो है विकलांगों से लगना शुरू कर रही है सरकार। हम उसको कंडम करेंगे, उसको वापस कराएंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी टीम अध्ययन कर रही है उसका, और हमारी टीम उस काम में लग गई है। आप भरोसा रखिए, हमारे पास अच्छी बात आएगी तो भी हम उसका आत्मसार करेंगे अपने अंदर, और ख़राब बात आएगी, आपके अधिकारों की बात आएगी, उसको भी हम आत्मसार करेंगे और उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, उसको लेकर जाएंगे, सरकार तक लेके जाएंगे। जैसे सरकार को मजबूर कर दिया था कि 2 दिन पहले, लास्ट तारीख 10 तारीख उन्होंने दी थी, 8 तारीख को उनको अपना अधिनियम में बदलाव करने का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। ऐसे ही मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ, आप मेरे साथ खड़े रहो, आप मेरे साथी बनो। हम हर बात जो सरकार को विकलांगों के खिलाफ होगी सरकार के द्वारा, उसको मजबूर कर देंगे सरकार को कि वो वापस ले। जब लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, तो अधिकार कैसे नहीं मिलेगा? आप हमारे साथ हैं, ताकत हमारे साथ है, आप ही हमारी ताकत हो। हम लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल एक नई बात के साथ आपके सामने होंगे। नमस्कार, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मैं कल भी बोल चुका हूँ, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं किसी भी अपने सदस्य को बीमार नहीं देख सकता हूँ, ये विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो परिवार हमारा खराब होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, अपने साथियों का। यही हमारा आपको संदेश है, यही हमारा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।